हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन स्टार्ट करने के पहले जो आपको बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, आपको दो टॉपिक, एक तो आपको आपके 11th में, क्लास 11th में जो आपको लिमिट है इसका आपको नॉलेज होना चाहिए, लिमिट का नॉलेज होना चाहिए। और खास तौर पे लिमिट का जो सेक्शन है LHL और RHL वाला, LHL RHL का सेक्शन है ये हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं लिमिट 11th में। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसे अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि LHL RHL की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। जब अगर आपके 11th लिमिट का LHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का सेक्शन क्लियर नहीं है तो आपको कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं किए हुए हैं तो आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास 11th के लिमिट सेक्शन का वीडियो है LHL RHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, इससे पहले पूरा कर लीजिए। जब आपका LHL RHL डन हो जाए, अच्छे से हो जाए, वीडियो हो जाए, इसी क्यूपी भी सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। व्हेन यू डन, जब LHL RHL डन कर लें एकदम अच्छे से 100% कर लें, तब आप इस टॉपिक को स्टार्ट करें, अदरवाइज ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो पहले इससे मैंने आपको बता दिया कि भी इसकी जरूरत पड़ेगी, आप इसे अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिए, सीधा स्टार्ट मत करिए, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एनीवे, अब मैं मान के चलता हूं कि क्लास 11 की लिमिट का LHL RHL सेक्शन आपका कंप्लीट है, आपने 100% कंप्लीट करके रखा हुआ है, आपने उसकी क्यूपी भी सॉल्व करके रखी है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, और तब आप इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं और उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा। एनीवे, नाउ स्टार्ट द कंटिन्यू द फंक्शन प्रॉपरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। वी स्टार्ट द डेफिनेशन एंड डेफिनेशन जब हम अभी करेंगे, डेफिनेशन अपने आप उतनी चीज क्लियर नहीं होगी, तो एग्जांपल के वेट करिएगा। जब एग्जांपल करेंगे, उसको ग्राफिकल उसका व्यू देखेंगे, तब जाके आपको डेफिनेशन प्रॉपरली क्लियर होगी, और खास तौर पर तब समझ में आएगी जब उसके बेस्ड एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा। एनीवे, वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन। A function is said to be continuous at point x equal to a if limit x tending to a minus f of x is equals to limit x tending to a plus f of x is equal to f a। क्या मतलब हुआ भाई इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फिर से धीरे से पढ़ते हैं। A function is said to be continuous at point x equal to a if LHL is equal to RHL is equal to f a। इसका ये मतलब हुआ, मैं बताता हूँ, मोटा बताता हूँ। सपोज एक फंक्शन है y is equal to fx, ठीक है। इसका हम एक रफ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एकदम रफली ग्राफ ड्रॉ करते हैं, रफला एकदम नॉट फेयर, एक रफ और ऐसे ही ड्रॉ मान के चलिए, आप ग्राफ है, ये हमारे फंक्शन है, ग्राफ है, ठीक है। ये पॉइंट आपका x इक्वल टू ए पॉइंट है, x इक्वल टू ए पॉइंट ये है, और ये आपका फंक्शन का आउटपुट यहाँ पर आपको मिल रहा है, आपके फंक्शन का आउटपुट है। आउटपुट कितना मिलेगा, अगर यहाँ x के लिए a होगी तो आपको आउटपुट मिलेगा fa मिलेगा, आउटपुट कितना मिलेगा fa, आप आउटपुट fa रहेगा, आपका आउटपुट है पॉइंट a पर जो आपको आउटपुट मिलने वाला है, ठीक। a प्लस मतलब ये तो हो गया, fa की बात हो गई है ना, ये आउटपुट यहाँ पे f मिलेगा। a प्लस मतलब a के जिस बगल में, वैसे तो एकदम a प्लस, एक्चुअली a प्लस से थोड़ा दूर होता है, एकदम इतना दूर कि हम देख भी नहीं सकते, बट तो दूर में बना के दिखा ताकि विजिबल हो। एक्चुअल में a प्लस तो एकदम लगा हुआ रहेगा ना, दिखेगा ही नहीं यहाँ पर, है ना। एक्चुअली लेकिन मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ ताकि हम देख सकें एटलीस्ट, है ना। a प्लस a के बाद होगा, ये आपका a है ना। तो ये आउटपुट आएगा, ये वह जो आउटपुट होगा, ये आउटपुट होगा, किसका आउटपुट होगा, आपका f ऑफ a प्लस का आउटपुट होगा, f ऑफ a प्लस का आउटपुट होगा, ठीक। ए माइनस ऑफकोर्स एकदम लगा हुआ रहेगा, लेकिन मैं दूर बना रहा हूँ ताकि समझा सकें, दिखे तो एटलीस्ट वीडियो में, है ना। ए माइनस, ठीक है, ये ए माइनस, ये आपका आउटपुट होगा एफ ऑफ ए माइनस का, एफ ऑफ ए माइनस का, ठीक। तो बेसिकली ये हो गया, ये ए है, ये ए प्लस मतलब ए से ज़्यादा, ए से कम, लेकिन सही मायने में ए प्लस एकदम लगा हुआ रहता है, एकदम लगा रहता है, ठीक है, ठीक है। अब होता है क्या, ये जब तीनों के तो आउटपुट है ना, जब एफ ऑफ ए माइनस एफ ए और एफ ऑफ ए माइनस एफ ए एंड एफ ऑफ ए प्लस, जब तीनों आउटपुट एक जितने हो, सेम हो, इक्वल हो, जब तीनों, तब हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर ये तीनों आउटपुट अलग अलग आ जाए, इनकी वैल्यू अलग अलग हो जाए, मतलब ये पॉइंट ऊपर नीचे आ जाएंगे, तो उसका वहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो जाएगा। तो कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जब ये तीनों के तीनों आउटपुट सेम होते हैं, ए माइनस ए और ए प्लस पर फंक्शन के आउटपुट सेम होते हैं, तो तीनों आउटपुट सेम होते हैं, वही बताता है कि इस पॉइंट ए पर फंक्शन का ग्राफ टूट नहीं रहा है, इट इज जॉइंट। और तीनों आउटपुट अगर अलग अलग आ जाए, इनकी वैल्यू अलग अलग आ जाए, तो पॉइंट्स ऊपर नीचे आएंगे, तो ग्राफ टूट जाएगा, तो हम कहेंगे ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब होता है। थोड़ा समझ में आया होगा, मैं तो नहीं कि एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फिर भी हल्का से क्लियर आया हो गया होगा, इतना लिख लें बिना परेशान हुए। एक एग्जांपल करते हैं तो आपको एकदम थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा और बेहतर क्लियर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल ना ग्राफिकल सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आपकी बढ़ेगी। तो चलिए एक स्टेप आगे मूव करते हैं और कंटिन्यूटी को बेहतर समझने के लिए ग्राफ का यूज करते हैं। Knowledge for you, draw graph the function to understand continuity better. The function is given to you
is 2x plus 1, the function is 2x plus 1 when x is less than 2, the function is 5 when x is equal to 2, and the function is equals to minus 5x by 2 plus 10 when x is more than 2. Check the continuity of the function at x is equal to 2 using graph. तो पहले हम फंक्शन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक हल्का सा मैंने और यहाँ पे लिखा हुआ है, fx को y से रिप्लेस किया गया है, तो fx इज रिप्लेस बाय y, तो y इज इक्वल टू 2x plus 1 when x is less than 2, then y is equal to 5 here when x is equal to, and y is equals to minus 5x by 2 plus 10 when x is more than 2. तो बस fx से हमने y रख दिया. अब अगर आप हम देखें इसे ग्राफ हमें बनाना है इस फंक्शन का, तो बस तो हमें इनको ड्रॉ करना पड़ेगा. ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, और ये आपका एक अल्टीमेट एक पॉइंट है, यहाँ पे एक नंबर है तो एक पॉइंट है. तो इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे. ये तो हमने क्लास 9-10 से किया हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है हमारे लिए. एनीवे हम पॉइंट्स ऑप्ट कर लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं लाइन 1 के लिए. एक्स 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे. जब एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई की 1 आ जाएगी. एक्स 1 पुट कर देते हैं तो वाई आ जाएगा आपका 3. एक्स और वाई दूसरी लाइन इसके लिए यूज़ कर लेते हैं. यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट ले सकते हैं. सपोज एक्स मैंने 2 पुट कर दिया, एक्स 2 पुट करेंगे 2 कट जाएगा, 10 minus 5 हो जाएगा 5. फिर एक्स 4 पुट कर लीजिए, तो 4 पुट करेंगे तो ये 20 by 2 minus 10 plus 0 आ जाएगा 40. इस तरह पॉइंट्स आ जाएंगे. पॉइंट्स अपनी मर्जी से ले रहे हैं, खैर तो आपको पॉइंट अपनी मर्जी से लेना है आपको समझने के लिए. पहले लाइन ड्रॉ करते हैं. 0 1 पॉइंट ये होगा हमारा, 0 1 पॉइंट डार्क कर देता हूँ मैं, और आ जाएगा 1 3 पॉइंट एक्स में 1 वाई में 3 ये होगा 1 3, यहाँ आएगा 1 3, ठीक है लगभग. ओके, इनको मिला लेते हैं, लाइन हमारी बन जाएगी. जब इनको मिलाएंगे तो हम डॉटेड लाइन बनाएंगे, डार्क नहीं करेंगे उसको. उसका रीज़न थोड़ी देर में आपको बताता हूँ मैं, अभी समझ जाएंगे, लेकिन एनीवे हम डॉटेड लाइन बनाते हैं. जस्ट वी मेक ए डॉटेड लाइन. पहले हमारी कौन सी लाइन बनी है? ये लाइन हमें बनी है, हमारी जो लाइन बनी ये हमारी है y इज इक्वल टू 2x plus 1 वाली लाइन है, ठीक है. लेबलिंग कर देता कि बाद में पहचान में आ जाए. फिर इसके पॉइंट्स ले लेते हैं. 2 4 0 यहाँ पर आएगा, ये 4 0 पॉइंट ये हो गया मेरा 4 0 है ना. और एक हो गया 2 5, x में 2 y में 5, x में 2 y में y में 5 विल बी समवेयर हियर. x में 2 y में 5 ये यहाँ पर आएगा लगभग, ये 2 5 है, 2 5 ये हो गया हमारा 2 5, और ये हो गया मेरा 4 0 है ना. ये 2 5 है, ये अपना था 0 1, और ये था अपना 1 3 वाला पॉइंट, ये 1 3 था. एनीवे खैर इन दोनों को मिला देते हैं. ये हो गया अपना 4 0 ये वाला पॉइंट हो गया, और 2 5 ये वाला पॉइंट हो गया. इसको मिला देते हैं, डॉटेड लाइन बना देते हैं. ये डॉटेड लाइन बन गई. ये जो लाइन हमें डॉटेड लाइन बनी है, ये लाइन, दिस लाइन कैन बी लेबल्ड एज अ y इज इक्वल्स टू माइनस 5x बाई 2 प्लस 10. ये केवल पहचान के लिए, ठीक है. अब करेंगे लाइन को डार्क, ठीक है. अब डार्क करेंगे. देखिए बेसिकली हमारी ये जो लाइन है, ये हमारी लाइन y, ये जो लाइन डॉटेड लाइन मैंने बनाई, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. आप देख पा रहे हैं लाइन पूरी, आप देख पा रहे हैं है ना. दिस लाइन, ये लाइन कब एग्जिस्ट करेगी? दिस लाइन एग्जिस्ट व्हेन x इज लेस देन 2. समझ पा रहे हैं? दिस लाइन एग्जिस्ट ओनली व्हेन x इज लेस देन 2. तो लेस देन 2 मतलब ये हो गया आपको, ये आपका देखिए ये x इक्वल 2 है, यहाँ पे 2 है. लेस देन 2 मतलब इसके इधर वाला सेक्शन, इसके तरफ वाला ये 2 हो गया. इस लाइन को 2 समझ जाइए है ना. तो ये लाइन इसके इधर एग्जिस्ट करेगी, इधर एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो इधर की लाइन को हम डार्क कर देते हैं. तो ये लाइन हम यहाँ तक 2 तक हम डार्क कर देते हैं. अब मैं डार्क कर दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे. बस ये 2 तक डार्क करेंगे, इसके आगे लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो दिस लाइन एग्जिस्ट ओनली टिल x लेस देन 2 तक एग्जिस्ट करेगी. इधर पूरा एग्जिस्ट करेगी जहां तक जा सकते हैं अपन, ठीक है. लेकिन इसके आगे एग्जिस्ट नहीं करेगी. ये लाइन जो है, ये आप देख पा रहे हैं, वाली डॉटेड लाइन है. ये लाइन y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस माइनस 5x बाई 2 प्लस 10 एग्जिस्ट व्हेन x इज मोर देन 2. तो ये जो लाइन है एग्जिस्ट कब करेगी? ये मोर देन 2 पे इधर एग्जिस्ट करेगी, इस तरफ. इधर एग्जिस्ट नहीं करेगी, इधर करेगी एग्जिस्ट, इधर इस तरफ. इधर इट विल वर्क. तो हम इस लाइन को डार्क कर देते हैं, आई यूज अनदर कलर, ठीक है. तो y इज इक्वल्स टू माइनस 5x बाई 2 प्लस 10. दिस लाइन एग्जिस्ट व्हेन x इज मोर देन 2. तो इधर एग्जिस्ट करेगी इस तरफ. तो ये मोर देन 2 इधर आ गया. तो ये देखिए मैं डार्क कर दे रहा हूँ. ये जो ग्रीन वाली जो लाइन आप देख पा रहे हैं, अदर कलर, ये हो गया. ये आपकी होगी, ये आपकी लाइन होगी, ये हो गई. तो दिस लाइन, अब इधर की लाइन हम छोड़ देंगे. तो ये आपका ग्राफ. तो अल्टीमेटली आप कहेंगे, तो अभी आप, और ये जो लाइन, एक जो पॉइंट बच गया, ये एक पॉइंट है व्हेन x इज टू y इज 5. इट इज एक्चुअली एक पॉइंट है, इसको कह सकते हैं, जो पॉइंट डार्क कर दे रहा हूँ. दिस पॉइंट इज 2 5, यू कैन से 2 5. ये हो गया. तो ये हो गया. तो ये आपका फाइनली ग्राफ बन गया फंक्शन का. अब आप देख सकते हैं ग्राफ कंप्लीटली कंटिन्यूस. देखिए आप देख पा रहे हैं, कंटिन्यूस कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, पूरा कंटिन्यूस है. यहाँ भी कंटिन्यूस है, और ये पूरा आखिरी तक पूरा तक कंटिन्यूस, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है. तो हम कहेंगे
दिस फंक्शन इज कंप्लीटली कंटिन्यूस, हर जगह कंटिन्यूस है, और 2 पर तो है ही। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, चेक कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू, तो आपसे ये पूछ रहा है क्या ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूस है क्या? तो बिल्कुल कंटिन्यूस है, ब्रेक तो हो नहीं रहा है, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, एकदम कंटिन्यूस दिख रहा है, यहाँ तक पूरा कंटिन्यूस, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, फिर आगे फिर कंटिन्यूस है, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस है टू, इनफैक्ट ऑल्सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, यहाँ भी पूरा कंटिन्यूस है, यहाँ भी पूरा कंटिन्यूस है, यहाँ तो है ही, तो कहीं टूट नहीं रहा है। अगर यहाँ पे टूट जाता हम तो क्या है डिसकंटिन्यूस। अब सोच के देखिए, अगर ये इनकी अलग अलग वैल्यू मिलती, अगर अलग अलग वैल्यू मिलेगी तो टूट जाएगा, सबकी वैल्यू एक मिलने पर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूटी का बेसिकली मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को हम बनाएंगे मैथमेटिक। ये तो देखिए, ये जो ये NFB है, NFB मतलब नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम में थोड़ी बनाना है भाई, नॉट फॉर बोर्ड है, बोर्ड में ऐसा नहीं बनाना, लेकिन आपको समझाना, ये मैंने क्यों बताया, नॉलेज फॉर यू, समझाने के लिए भी आखिर आप इस पूरे वीडियो में करने क्या वाले हो, ये हम क्यों कर रहे हैं, हम ग्राफ से मैंने क्यों समझाया, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर अभी इतनी बड़ी जो वीडियो बनने वाली हम करने क्या वाले हैं। तो आप हर जगह हम यही करने वाले हैं, हम चेक करेंगे कि फंक्शन ब्रेक हुआ कि नहीं होगा। आपको एक फंक्शन देगा और आपसे पूछेगा वो फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, हम उसको मैथमेटिकली चेक करेंगे। लेकिन ग्राफ का मतलब है कि हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं आगे वीडियो में। तो हम अल्टीमेटली हर जगह हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि फंक्शन ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ना ग्राफ बनेगा ना आपको बनाना है, दोनों चीजें, किसी किसी का बन जाता है, ऐसा नहीं कि इसकी से, पर ज्यादातर फंक्शन जो एक दिए रहते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मैक्सिमम फंक्शन ग्राफ आपसे नहीं बनने वाला ना आपको बनाना है, आपको केवल मैथमेटिकल चेक करना है। और मैथमेटिकल कैसे चेक करते हैं, ये तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ है LHL इज इक्वल टू RHS इक्वल टू FA। तो बेसिकली आप कहेंगे ना, अब मैं बताता हूँ, जो 2 है ये 2 है, अगर 2 पे चाहे ना 2 प्लस एकदम इधर राइट में होगा, 2 प्लस एकदम बगल में होगा यहाँ पर, 2 प्लस एकदम यहाँ पर, और 2 माइनस एकदम बगल में यहाँ पर होगा। ये 2 है, 2 प्लस है, 2 माइनस है, तीनों के आउटपुट चेक करेंगे, तीनों के आउटपुट सेम आएंगे तो हम कहेंगे 2 पर कंटिन्यूस है। समझ पा रहे हैं, ये 2 है, ये 2 प्लस है, 2 माइनस है, एकदम बारीक बारीक दिखा रहा हूँ है ना, एकदम अगल बगल ही होते हैं। ठीक है, इन तीनों का आउटपुट चेक करते हैं, तीनों का आउटपुट अगर सेम आ जाए, सेम आउटपुट आ जाए, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है, ये इसका मतलब होता है। थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके बोर्ड सोल्यूशन पे, कि क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर समझना चाहूँगा कि आप सभी की LHL और RHL 100% क्लियर होना चाहिए, इसकी ज़रूरत अब पड़ने वाली है। हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके लिए हम सॉल्व करते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA। कहाँ पे चेक करना है, हमें 2 पर चेक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट ऐसे करते हैं, LHL लिखेंगे इस तरह, LHL सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, क्योंकि हमें 2 पर चेक करना है, 2 माइनस। ठीक है, 2 माइनस मतलब क्या हो गया, x इज है ना, x इज लेस देन 2 है ना, तुम जानते हैं लेस देन 2 का फंक्शन क्या हुआ, x लेस देन 2 ये है, तो उसका फंक्शन ये हो गया 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, 2 माइनस लेस देन 2, x इज लेस देन 2, फंक्शन ये हो गया 2x प्लस 1। 2 माइनस का मतलब होता है x 2 से कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे, उसको लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0, 2 से कम मतलब हो गया 2 माइनस h, x से 2 माइनस h आ जाएगा, 2 माइनस h प्लस 1। ठीक, लिमिट s टेंडिंग टू 0 और h के 0 रख दीजिए यहाँ पर, 2 माइनस 0 प्लस 1, सॉल्व करने पे कितना जाएगा 5। ठीक, अब सॉल्व करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस मतलब हो गया मोर देन 2, बिट मोर देन 2 है ना, तो x मोर देन 2 ये हो गया, 2 प्लस मोर देन 2 हो गया, x मोर देन 2 का फंक्शन ये हो गया, तो हमारा फंक्शन है -5x बाई 2 प्लस 10, तो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, 2 प्लस मतलब हो गया x इज रिप्लेस बाय 2 प्लस h, -5 x इज रिप्लेस बाय दिस टाइम 2 प्लस h हो जाएगा, बाई 2 प्लस 10, 0 पुट कर देते हैं, तो ये जाएगा आपको -0 पुट के तो -10 बाई 2 प्लस 10, सॉल्व करने पर आ गया अल्टीमेटली 5, ये भी 5 ही आ गया। ठीक, और तीसरा हो गया फंक्शन 2 पर चेक, F2 कैलकुलेट करना है, अब हमें F2 कैलकुलेट करना है, तो 2 पर फंक्शन कौन सा है, वैल्यू दी हुई इनफैक्ट देखा जाए तो देखिए, द फंक्शन इज 5 एट x 2 दिया ना, द फंक्शन इज इक्वल टू 5 व्हेन x 2, तो ये दिए हुआ इनफैक्ट, तो हम कहेंगे F2 5 दिया हुआ डायरेक्टली। हम देख सकते हैं यहाँ पे LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 2, सब सेम है, सबकी वैल्यू आ रही है 5, तो हम कहेंगे देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, ये होता है बोर्ड सोल्यूशन। LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन पूरी तरह से करके दिखाता हूँ। जस्ट ड्रॉप योर पेन, एक बार देख लीजिए, सारे स्टेप देख लीजिए कि आपको क्या क्या लिखना होता है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है, किस तरह सॉल्व करना होता है। एक क्वेश्चन में इत्मीनान से देख लें, उसके बाद आगे हमेशा की तरह आगे आपको वीडियो में क्वेश्चन दिए जाएंगे जहाँ खुद से आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। एनीवे, वी सी द ऑल इन्फॉर्मेशन and presentation also, because presentation is important in the topic of the continuity. The function is continuous at x equal to 3. फाइंड के ये जो फंक्शन आप देख पा रहे हैं 3 पे कंटिन्यूस है कि हमें कैलकुलेट करना है। फंक्शन इज इक्वल्स टू x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड फंक्शन इज k व्हेन x इक्वल टू 3। ओके, तो सबसे पहले अगर बात की जाए, यहाँ पे दिया फंक्शन, हमें फंक्शन दिया है फॉर x नॉट इक्वल टू 3। नॉट इक्वल टू 3 का क्या मतलब, x 3 नहीं है, x नॉट 3 मतलब x 3, तो x या तो 3 से कम है या तो 3 से ज्यादा है। तो जब हम कहेंगे x टेंडिंग टू 3 माइनस मतलब x 3 से कम है, या x टेंडिंग टू 3 प्लस x 3 से ज्यादा है, दोनों केस में फंक्शन यही होगा। इतनी बात क्लियर है? चाहे हम 3 माइनस कहें या हम 3 प्लस कहें, ठीक है, जब भी x 3 नहीं होगा, नॉट 3 है, x इज नॉट 3 मतलब x इधर मतलब या तो x 3 माइनस है और 3 प्लस है। तो जब ऐसा दिया रहता है दोनों केस में फंक्शन यही होगा। 3 माइनस का फंक्शन भी यही होगा, लेस देन 3 का फंक्शन भी यही होगा, मोर देन 3 का फंक्शन भी यही होगा। ठीक, जब ऐसा दिया रहता है तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा, पढ़ के देखिएगा, लिखा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3, बट आपको पहले से दे दिया है कि यहाँ पे आपको बोल दिया है कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(3) है। मतलब हो रहा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, LHL RHL f(3) आपस में इक्वल हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी आपको 3 माइनस और 3 प्लस के लिए नंबर तो बदल सकते हैं, अकॉर्डिंग क्वेश्चन बदल जाएंगे, सेम फंक्शन दिया हो, एक ही फंक्शन दिया, दोनों का एक ही फंक्शन हो, और साथ में लिख दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको दोनों कैलकुलेट नहीं करना, आप दोनों से कोई भी एक कैलकुलेट कर सकते हैं। एकदम बात क्लियर है? एक बार फिर से कहते हैं आगे बढ़ने से पहले, अगर हमें 3 जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है चेक करने पर 3 माइनस 3 प्लस यहाँ पे है, वो कोई नंबर भी हो सकता है, जब हमें लेस देन 3 माइनस 3 प्लस के लिए एक ही फंक्शन दिया है, और साथ ही साथ क्वेश्चन में लिख दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको दोनों सॉल्व नहीं करना, कोई एक सॉल्व करे बात बन जाती है। हम दोनों सॉल्व तब करते हैं जब हमें अलग अलग फंक्शन दिए हो, दो अलग अलग, जैसे ये क्वेश्चन था जो आपको याद, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, इसको देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये लेस देन 2 का फंक्शन ये है, आप देखिए समझ, ये लेस देन 2 का फंक्शन देख पा रहे हैं, ये मोर देन 2 का फंक्शन, ये मोर देन 2 का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर x टेंडिंग टू 2 माइनस का फंक्शन अलग है जो कि है 2x प्लस 1, और x टेंडिंग टू 2 प्लस का फंक्शन अलग है जो कि है माइनस 5x बाई 2 प्लस 10। समझ में आया? फर्क समझ में आया? लेस देन 2 का फंक्शन देख पा रहे हैं 2x प्लस 1, और मोर देन 2 का फंक्शन आप देख पा रहे हैं माइनस 5x बाई 2 प्लस 10। यहाँ अलग अलग फंक्शन है। ऐसे केस में आपको दोनों सॉल्व करना होता है, चाहे कंटिन्यूअस दिया हो या ना दिया हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर अलग अलग फंक्शन दोनों सॉल्व करना पड़ता है, पर अगर एक ही फंक्शन है और साथ में लिखा भी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तब एक सॉल्व करेंगे तो ये बात बन जाएगी। इतना जोर से बताया, पता नहीं आप कितनी बात समझ पाए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में है हमारा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(3) गिवन है, और क्योंकि मैं दोनों सॉल्व नहीं करना, कोई एक करेंगे, अब तो मैंने बता दिया एक ही सॉल्व करना है यहाँ पे, तो कौन सा कर लें, जो मर्जी, चलो RHL ही कर लो, ठीक है, तो RHL सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, आप LHL भी कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस का फंक्शन ही होगा, x इज मोर देन 3, मोर देन 3 का फंक्शन ये है, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एंड दिस x इज रिप्लेस बाय 3 प्लस x टेंडिंग टू 3 प्लस है, तो दिस x इज रिप्लेस बाय 3 प्लस h, 3 से ज्यादा x की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी, राइट, x टेंडिंग टू 3 प्लस मतलब दिस x इज रिप्लेस बाय 3 प्लस h प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36, this x also replaced by 3 plus h। सॉल्व करने पर हो जाएगा आपका 6 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 36, और नीचे 3 कट गया तो h आ जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा, ओपन करने पर आपका 36 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h का डबल 12h माइनस 36 होल डिवाइडेड बाई h। 36 तो कट जाएगा और 30 कट जाएगा, बाकी जो 2 बचेंगे इसमें h कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से h बच जाएगा, यहाँ से 12 बच जाएगा, h फिर कट जाएगा, तो
तो h प्लस 12 बचेगा, फिर h किलो रख दीजिए तो आ गया 12। ये आ गया आपका RHL की वैल्यू। तो हम और f(3) में कितना दिया है, f(3) क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए तो क्या दिया है, द फंक्शन इज k व्हेन x इज 3, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज k व्हेन x इज 3, मतलब f(3) में k दिया हुआ है। द क्लियर इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज k व्हेन x इज 3, तो f(3) में k दिया हुआ है। अब लास्ट में लिख दो, आप लिख दो यहाँ पे RHL इज इक्वल टू f(3), RHL कितना है 12, f(3) कितना है k, तो इससे k इक्वल टू 12 आ गया। इस तरह पूरा लिखना होता है। यहाँ पे लिखने में कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है, जितना आपको बताया गया है वीडियो में पूरा लिखेंगे, ऐसा पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा तो 19-20 हो सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम कॉपी पेस्ट होना चाहिए, लेकिन हाँ लगभग इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है, इतना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो ये था बोर्ड के पॉइंट ऑफ फुल सोल्यूशन, और इसके आगे अब उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन क्लियर भी होगा, रीजन भी क्लियर होगा। अब इसे पूरा कॉपी में नोट कर लें, और इसके बाद एक एक करके मैं क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, उसको आप बनाते जाएंगे। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। Function is continuous at x equal to 0. Find k. The function is given by kx upon mod of x when x is less than 0 and the function is equal to 3 when x is more than 0. क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूँ हमने प्रयास जरूर किया होगा। अब सोल्यूशन में ला लेंगे हम, ठीक है। देखिए सोल्यूशन लाने से पहले सबसे पहले एक चीज़ में देखना पड़ेगा कि बेसिकली इसमें हमें 0 माइनस और 0 प्लस अलग अलग फंक्शन है क्या। अगर बात करेंगे x टेंडिंग टू 0 माइनस की, x लेस देन 0, तो x लेस 0 यहाँ पर है, तो 0 से कम उसका फंक्शन है kx अपॉन मॉड ऑफ x। और बात करेंगे x टेंडिंग टू 0 प्लस मोर देन 0, तो x मोर देन 0 फंक्शन यहाँ पे दिया है 3। तो देखिए अगर दोनों का अलग अलग फंक्शन है, यहाँ पर सेम फंक्शन नहीं है, तो इसको हम ये कह सकते हैं डेफिनेटली कि यहाँ पे हमें LHL RHL दोनों को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक। पहली बात ये जो हमें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कहीं पे लिखा हुआ है x टेंडिंग टू 0 माइनस, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 0 माइनस 0 से कम, और इसको हम सीधा लिख सकते हैं x इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस h। और अगर कहीं लिखा हुआ है x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 0 प्लस h, 0 से ज़्यादा, और इसको x इक्वल टू h लिख सकते हैं। तो अगर कहीं x टेंडिंग टू 0 माइनस है तो सिंपली वी कैन रिप्लेस x इक्वल टू माइनस h, और 0 प्लस हम लिख सकते हैं x इक्वल टू h, ठीक। इतनी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। एनीवे तो साइड कर देते हैं। LHL लिमिट x टर्निंग टू 0 माइनस, 0 माइनस का फंक्शन ये है हमारे पास kx अपॉन मॉड ऑफ x। और जैसे मैंने बताया कि अगर x टर्निंग टू 0 माइनस है तो हम यहाँ पे x को क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। तो सीधा स्टेप लिखेंगे लिमिट x टर्निंग टू 0 एंड दिस x इज रिप्लेस बाय माइनस h, सीधा लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस h एंड मॉड ऑफ माइनस h। लिमिट x टर्निंग टू 0 हो जाएगा आपका माइनस के एच, और मॉड ऑफ माइनस की वैल्यू होती है एच। याद रखेंगे चाहे मॉड ऑफ एच भी एच ही होता है और मॉड ऑफ माइनस एच भी एच होता है, दोनों है ना, क्योंकि एच एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो एच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड देयरफॉर मॉड ऑफ एच इज एच एंड मॉड ऑफ माइनस एच ऑल्सो एच। एच कट जाएगा तो आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस के, यानी अब इसकी जरूरत नहीं है तो आप हटा भी सकते हैं, एच कट गया तो सीधा माइनस के भी लिख सकते हैं, इतना चल जाएगा। RHL की बात करें कि RHL निकालना पड़े, लिखना तो पड़ेगा इसमें, है ना, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और 0 प्लस का फंक्शन कौन सा है, x मोर देन 0 का फंक्शन 3 है, तो यहाँ सीधा 3 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं तो सीधा आंसर इसका 3 ही लिख देंगे, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे है नहीं। और सबसे लास्ट में फंक्शन f(3) की वैल्यू, सॉरी f(0) की वैल्यू, f(0) की वैल्यू 3 दिया है। द फंक्शन इज 3 व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 द फंक्शन इज 3, इसके लिए 3 दी हुई है क्वेश्चन में। तो सीधा आ जाएगा हमारे पास LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f(0), LHL एंड फाइनल वी गेट LHL इक्वल टू माइनस के, RHL इक्वल टू 3 एंड f(0) इक्वल टू 3, और इससे k की वैल्यू आ जाएगी ऑफ कोर्स -3। मुझे यकीन है कि आप में से काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाएंगे, आंसर भी सही निकाले होंगे, पर कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन में कुछ कमी जरूर रही होगी, उसको उस पर ध्यान दें अगर रही थी तो। अगर आपने लगभग, है ना, थोड़ा आप देखिए, एकदम मैं फिर कहूँ एकदम कॉपी पेस्ट तो जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी लगभग आइडिया आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। एनीवे आंसर इज -3। तो चलिए आपकी प्रैक्टिस का अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। The function f of x is equals to 3x plus b when x is more than 1. The function is 11 when x is equal to 1. The function is 5ax minus 2b when x is less than 1. Function is continuous at x equal to 1. Find the value of a and b. तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए, ठीक है। उम्मीद कर आपने प्रयास जरूर किया होगा। सोल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन इज कंटिन्यूस, दिया फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। अगर हम देखेंगे 1 कहाँ पे 1 पे चेक करना है, x इक्वल टू 1,
तो अगर इसके बात करें LHL की बात करें तो 1 माइनस आएगा, 1 माइनस मतलब x लेस देन 1, तो x लेस देन का फंक्शन ये आपको दिया हुआ है 5x माइनस 2b, है ना। और अगर RHL की बात करें x टेंडिंग टू 1 प्लस, तो 1 प्लस का फंक्शन दिया हुआ है हमें ये x मोर देन 1 3x प्लस b। तो हम देखेंगे कि 1 माइनस और 1 प्लस दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है। अगर 1 माइनस और 1 प्लस के लिए अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है तो हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इवन तो यहाँ पे लिखा है फंक्शन कंटिन्यूअस, तो भी हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं LHL से स्टार्ट करता हूँ। LHL सॉल्व दोनों ही करना है हमें। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे 1 माइनस 1 पे चेक करना है। 1 माइनस का मतलब है लेस देन 1, x लेस देन 1 ये दिया हुआ है, फंक्शन नोट कर लेते हैं 5x माइनस 2b। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, दिस x इज रिप्लेस बाय 1 माइनस h, 5a x की जगह जाएगा 1 माइनस h माइनस 2b, h की जगह 0 रख देते हैं तो 5a 1 माइनस 0 माइनस 2b, सॉल्व करने पर आ जाएगा 5a माइनस 2b फाइनली। अब बात करते हैं RHL की। RHL हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस मतलब x मोर देन 1, तो ये लिखा है देखिए यहाँ पे x मोर देन 1 दिया, x मोर देन 1 फंक्शन हो जाएगा आपका, मोर देन 1 का फंक्शन है आपका 3x प्लस b। कंटिन्यू करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3a और x की जगह जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कि एक्सटेंड टू 1 प्लस है तो दिस x इज रिप्लेस बाय 1 प्लस h, x रिप्लेस बाय 1 प्लस h, 1 प्लस लिखा है, x रिप्लेस बाय 1 प्लस h दिस टाइम प्लस b। लिमिट h की जगह 0 रख देते हैं 3a 1 प्लस 0 प्लस b, व्हेन यू सॉल्व इट वी गेट 3a प्लस b। तो ये LHL हो गया। RHL को निकल गई। अब निकालेंगे f1 की वैल्यू। f1 की वैल्यू क्वेश्चन 11 दी हुई है, द फंक्शन इज 11 व्हेन x इज 1, इट इज गिवन अस 1। तो पहली क्वेश्चन आपकी बनेगी LHL इज इक्वल टू f ऑफ 1 होना ही चाहिए, है ना। LHL हमारा कितना है, LHL ये निकला हुआ LHL, तो 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी क्वेश्चन बनेगी हमारी RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 1। RHL में दिया है 3a प्लस b, मतलब दिया मतलब निकाला है हमने 3a प्लस b, f1 है 11, हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो हम जब सॉल्व कर लेंगे इसको तो 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 और 3a प्लस b इक्वल टू 11, इसको सॉल्व करना आपका काम है। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ सॉल्व करके। जब सॉल्व करेंगे दोनों क्वेश्चनों को तो आपकी a की वैल्यू 3 आएगी और b की वैल्यू आपकी आएगी 2, तो आपको फाइनल आंसर है। इतना भी हम हाँ, ये जो मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, बट एग्जाम में ऑफ कोर्स सॉल्यूशन माइनर ही सही, पर आपको सॉल्व करके आपको दिखाना होगा। एनीवे आपका फुल सॉल्यूशन था और उम्मीद करता हूँ आपका सॉल्यूशन भी इसके आसपास आया होगा और आपने लगभग इसे कैलकुलेट किया होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपका सही है और फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं फॉर बिट बेटर प्रैक्टिस। अगले क्वेश्चन पे आस करेंगे। आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू। द f ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट ओवर 5x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 4 होल अपॉन x माइनस 2 when x is not equal to 2, the function is k when x is equal to 2, the function is continuous at x equal to 2, find k। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद को तो आपने प्रयास कर लिया होगा। अब चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं आप कितना जस्टिफाई कर पाए। यहाँ लिखा है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 2। अब अगर देखा जाए तो 2 यहाँ पे लिखा है x नॉट इक्वल टू के लिए फंक्शन में दिया हुआ है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि 2 माइनस का फंक्शन भी यही है और 2 प्लस का फंक्शन भी यही है ना। 2 माइनस और 2 प्लस दोनों का फंक्शन यही है। अगर 2 माइनस और 2 प्लस के लिए सेम फंक्शन है और साथ ही साथ में क्वेश्चन में लिखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो वहाँ पे हमें LHL और RHL दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम कोई एक सॉल्व कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो हमें ज़्यादा पसंद हो, आपकी चॉइस। बात क्लियर है? क्योंकि 2 माइनस और 2 प्लस पर एक ही फंक्शन है और साथ में लिखा है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम कोई एक सॉल्व करेंगे। मैं RHL पे जा रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जो भी जाएं। RHL पे जा रहा हूँ। आई लाइक थोड़ा सा प्लस, बिट कंफर्टेबल एनीवे। तो 2 पर 2 प्लस हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, और 2 प्लस का फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर। 2 प्लस का फंक्शन है 5x प्लस 2 माइनस रूट ओवर 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड ऑफ कोर्स x इज रिप्लेस बाय 2 प्लस h, बोथ x, ये 5x, दिस x इज रिप्लेस बाय 2 प्लस h, 2 प्लस h प्लस 2 माइनस अगेन दिस x इज रिप्लेस बाय 2 प्लस h, 4 टाइम्स 2 प्लस h प्लस 4 एंड दिस x इज ऑल्सो रिप्लेस बाय 2 प्लस h। ठीक, एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ आ जाएगा रूट ओवर, इट विल बी 5h
प्लस 12 माइनस फिर रूट ओवर, ये जाएगा आपका 4h, 8 प्लस 12, ये भी 12 हो जाएगा, ये माइनस है, माई मिस्टेक है, 2 प्लस h माइनस 2 है, और ये आपका 2 कट गया तो h आ जाएगा। ये इस तरह से, ये रूट ज़्यादा खींच दिया मैंने, इतना होगा, ठीक। आगे यहाँ कंटिन्यू करते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0, पहले से कॉपी कर लेते जहाँ लिखा हुआ है, रूट ओवर 5h प्लस 12 माइनस रूट ओवर 4h प्लस 12 होल डिवाइडेड बाई h, रैशनलाइज कर देते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर 5h प्लस 12 और माइनस हो जाएगा प्लस रूट ओवर 4h प्लस 12, सेम नीचे कॉपी कर देंगे तो 5h प्लस 12 प्लस रूट ओवर 4h प्लस 12, लिमिट s टेंडिंग टू 0, a माइनस बी प्लस बी, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर से रूट हट जाएगा 5h प्लस 12, बी स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा 4h प्लस 12 अपॉन h इंटू, ये तो यूज हो चुका है तो ऊपर 1 बचेगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी यूज्ड हियर इन फॉर्मूला, जो बचा उसको कॉपी कर देते हैं 5h प्लस 12 प्लस 4h प्लस 12, लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये आपका 12 कट जाएगा तो आ जाएगा आपका 5h माइनस 4h, है ना, 12 कटा तो 5h माइनस 4h के h बचेगा, h बाई h इंटू 1 अपॉन रूट ओवर, h की जगह 0 रख दीजिए तो जाएगा 0 प्लस 12, यहाँ भी h की जगह 0 रख देंगे, 0 प्लस 12, h कट गया, अब h की जरूरत नहीं होगी, h तो कट जाएगा तो जरूरत ही नहीं है, तो ये जाएगा आपका रूट 12 प्लस रूट 12, रूट 2 रूट 12, और 2 रूट 12 मतलब हो गया, ये जाएगा 2 रूट 3, मतलब 4 रूट 3 आ जाएगा, है ना, 2 रूट 3 हो जाएगा, 2 से इंटू 4 रूट 3 हो गया, ये आपकी किसके लिए आरएचएल के लिए निकल गई नाउ, कि वहीं पे आंसर छोड़ देते हैं ना, यहाँ निकाले खेल खत्म, नहीं ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे लिखेंगे आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, आर एच एल के लिए निकली 1/4 रूट 3, और F2 क्वेश्चन दिया हुआ k, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज k व्हेन x इज 2, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज k व्हेन x इज 2, अब यहाँ लिखेंगे k, और अब इसकी ये आपका फाना यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, कई बार क्या करते हैं बच्चे सॉल्व करते हैं यहाँ पे यहीं पे ड्रॉप, यहीं पे आंसर लिख के आ जाते हैं, वो जस्टिफाइड नहीं, थोड़ा सा आपको पूरा करके इस तरह देना होता है। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर निकाला होगा, और अगर आप एक बार में बिना किए गलती यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मत समझिए कि लिमिट की पकड़ आपकी अच्छी है और आपने लिमिट किया हुआ है। एनीवे आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चनों पर। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, f of x is continuous at x equal to 1, find k, the function is given by k x square minus 2x when x is less than or equal to 0 and the function is equal to 4x plus 1 when x is more than 0। कई बार बच्चों के में डाउट आ जाता है कि सर यहाँ तो 0 लिखा है, यहाँ पे 1 है, तो क्या क्वेश्चन सही है? तो उसका आंसर है क्वेश्चन सही, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है, क्वेश्चन सही है, और क्वेश्चन को इसी मोड में हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करना प्रयास जरूर किया होगा। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा देखा जाए तो अब पता नहीं आप में से कितना जस्टिफाई कर पाए, एनीवे देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा धोखे बाद क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा धोखा हो जाता है। एनीवे देखिएगा, पहले तो अगर बात करें 1 की बात करते हैं तो मैं बात करता हूँ पहले LHL की और RHL की बात करता हूँ। LHL को मैं लिखूँगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और RHL को मैं लिखूँगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस। ठीक है, 1 माइनस का मतलब होता है कि x इज बिट लेस देन 1, x इज बिट लेस देन 1 मतलब x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर लगभग होगी 0.999 के आसपास, और लिमिट x इंटू 1 का प्लस मतलब होता है कि x इज बिट मोर देन 1, तो x की जो वैल्यू होगी 1.001 के आसपास। अब सोच के देखिए कि अगर x की वैल्यू 0.999 है, 0.99 है, तो उस केस में कौन सा फंक्शन सुटेबल होगा, ये वाला या फिर ये वाला? अगर देखिएगा 0.99, तो अगर 0.99 जो है बेसिकली ये मोर देन 0 होता है, समझ पा रहे हैं? 0.99 क्या है आपका, एक्चुअली मोर देन 0 है। ये फंक्शन कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन x इज लेस देन 0। ये फंक्शन कब एप्लीकेबल जब x इज मोर देन 0। बात क्लियर है? दिस फंक्शन एप्लीकेबल व्हेन x इज लेस देन 0, दिस फंक्शन एप्लीकेबल व्हेन x इज मोर देन 0, 0.99 इज मोर देन 0, देयरफॉर दिस फंक्शन विल बी एप्लीकेबल। तो यहां पे लग जाएगा 4x प्लस 1।
Since 1.001 is always also more than 0, 1.001 is also more than 0, therefore again this function 4x plus 1 will be applicable. 0.99 and 1.99 and 1.001 both are more than 0, so for both of them same function 4x plus 1 is applied. दोनों में सेम फंक्शन लगेगा. यहाँ पर कई बार लोग गड़बड़ कर जाते हैं और LHL के लिए इस फंक्शन यूज़ कर लेते हैं. आप में भी जिन्होंने वीडियो पॉज करके बनाया होगा बड़ी ईमानदारी के साथ, कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने LHL में इस फंक्शन यूज़ करके बनाया होगा. ध्यान नहीं देता है, हम लोग एकदम रटा रहता है कि भाई LHL में ऊपर वाला फंक्शन, RHL में नीचे वाला फंक्शन बना दो. मत सोचो कि यहाँ पे क्या लिखा है और यहाँ पे क्या दिया है, बिना सोचे हम बना देते हैं. और आप उम्मीद कर दो मेरे बात बोलने पर किसी को अपने पर हंसी भी आ रही होगी कि हाँ मैं ऐसा किया हूँ. मैंने कहा सब किए होंगे पर बहुत लोग किए होंगे, क्योंकि मेरा अनुभव है कि जब इस क्वेश्चन को मैं व्हाइट बोर्ड में कराता था तो कई सारे बच्चे LHL में इस फंक्शन को RHL में इसको सॉल्व कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि 1 माइनस और 1 प्लस का क्या मतलब होता है. ठीक, उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी. इसको कर देते हैं साइड में. ठीक, ऐसा काम हो गया. एनीवे फिलहाल तो मैं दोनों लोग सॉल्व करते हैं. LHL की बात करते हैं. LHL होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस लेस देन 1, और लेस देन 1 का फंक्शन कौन सा लगेगा 4x प्लस 1. मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको यहाँ पर. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, वो x की जगह जाएगा 1 माइनस h प्लस 1. सॉल्व कर देते हैं. 4 1 माइनस 0 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा. RHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस के भी सेमी फंक्शन लगेगा, बिकॉज 1 माइनस एंड 1 प्लस बोथ आर मोर देन 0, राइट. 1 माइनस एंड 1 प्लस बोथ आर मोर देन 0, सो सेम फंक्शन अप्लाइड हियर. सॉल्व कर देते हैं. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 4 x की जगह जाएगा 1 प्लस h प्लस 1, यहाँ रख देते हैं 0, तो 4 1 प्लस 0 प्लस 1 सॉल्व करके आ जाएगा 5, और लास्ट में f1 कैलकुलेट करना है. तो पहले फंक्शन जो होगा f(x) जो होगा फॉर 1, ऑफ कोर्स दिस इज फंक्शन है ना, 1 भी x से मोर देन 0 ही है, 1 इज ऑल्सो मोर देन 0, तो 1 इज, तो यही फंक्शन एप्लीकेबल होगा 4x प्लस 1, एंड द f(1) विल बी ऑफ कोर्स 4 इंटू 1 प्लस 1, आंसर इज 5. तो व्हाट वी सी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f1. सारे के सारे ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तीनों की तीनों 5 है. और जो आंसर्स हैं LHL 5 आ रहा है, RHL 5 आ रहा है, f1 5 आ रही है, ये k पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं. एक्चुअली तो k पे डिपेंड कर ही नहीं रहे हैं, k पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे k कोई भी नंबर हो, यहाँ पे k 10 लिखा हो, 100 लिखा हो, 1000, क्या फर्क हो, यहाँ तो 5 ही आना है. यहाँ 100 लिखूंगा तब यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1000 लिखूंगा k की जगह तब यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे करोड़ लिखूंगा तब यहाँ पे 5 ही आएगा. तो अल्टीमेटली इस जो LHL RHL f1 की वैल्यू है k पे डिपेंड कर ही नहीं रही है. इसका मतलब ये फंक्शन k पर 1 पर कंटिन्यूस होगा ही, k चाहे कुछ भी हो मतलब k बिलोंग्स टू ए नंबर. तो हम कहेंगे f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 फॉर कोई भी वैल्यू. क्या फर्क पड़ता है, k की कोई वैल्यू, k बिलोंग्स टू एनी नंबर. ये इसका फाइनल आंसर है. और आप में वो लोग जिन्होंने बिल्कुल यही बनाया हुआ है और उन्होंने यही तरह सॉल्व किया हुआ है विदाउट एनी काइंड ऑफ हिंट, और आप पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप इसको कर रहे हैं, आपके रियल नंबर निकाला है, वेल अप्रिशिएटेड. अपनी पीठ ठोक लीजिए, ठीक है. और अगर आपसे गलती हुई है, ये नॉर्मल है, बहुत लोग करते हैं, आपने भी की, कोई बड़ी बात नहीं है. अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे. f(x) equals to 5x minus 4 when x is less than 1 and f(x) equal to 4x square minus 3x when x is more than equal to 1. Discuss continuity of the function. अब यहाँ पे कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया कि कहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो ऐसे क्वेश्चन में जब मैं पॉइंट मेंशन नहीं करता, वहाँ पे हम केवल टर्निंग पॉइंट पे चेक करते हैं. टर्निंग पॉइंट यहाँ पे 1 है, जहाँ पे फंक्शन बदल रहा है, इसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं. 1 इज टर्निंग पॉइंट हियर बिकॉज एट 1 द फंक्शन इज गेटिंग चेंज. तो 1 पे करिए अब चेक, और 1 के उसके आगे क्या करना हो तो मैं आपको सोल्यूशन के बाद बताऊंगा. तो आप इतना अपना काम करें, क्वेश्चन नोट करके वीडियो को पॉज कर लें, और 1 क्योंकि टर्निंग पॉइंट है इसलिए 1 पर इसी कंटिन्यूटी चेक कर लें, 1 पर कंटिन्यूस है कि नहीं. और फर्दर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि आगे क्या लिखना होता है और किस तरह लिखना होता है और क्यों ऐसा करना होता है. इतना आप कर लें. उम्मीद करता हूं आपने इतना किया होगा. तो चलिए मैं सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है. एक इसका LHL ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया है कि फर्स्टली वी चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1. तो हम आते ही LHL हमने ऑलरेडी मेरा किया हुआ, मैं RHL सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे सीधा, ठीक है. RHL
आर एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, तो 1 प्लस का हो गया एक्स मोर देन फंक्शन, ये हो गया हमारा, दैट इज़ 4x² माइनस 3x, ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। 4x की जगह आ जाएगा हमारा 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 3x की जगह 1 प्लस एच, तो ये हो गया हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 रख देंगे, तो 4 टाइम्स 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 0, सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा 1, जो कि LHL की भी वैल्यू 1 ही आई थी, ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा हुआ था। तो फाइनली LHL की वैल्यू आई मेरी 1, RHL भी आ गया 1। अब निकालेंगे F1 निकालेंगे, तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं, और फंक्शन f of x x इक्वल टू 1, x इक्वल टू, पे फंक्शन नहीं दिख रहा है, x इज इक्वल टू 1, फंक्शन इज 4x² माइनस 3x, तो व्हेन f1 रखेंगे, जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3, 4 माइनस 3 की आ जाएगी 1। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि LHL भी 1 आया, RHL भी 1 आया और F1 भी 1 आया, देयरफॉर वी कैन से f of x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। यहाँ तक तो बात बन गई, टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है। देखिए अब एक मैं आपको बात बताता हूँ, जब मैं पहले बोला मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम्स की ना, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम्स की, ठीक। बोर्ड एग्जाम्स में कोई 3-5 नहीं होने वाला, ठीक है। टर्निंग पॉइंट के अलावा जितना पार्ट होगा वहाँ पर फंक्शन आपका बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस होगा। देखिए क्या, मैं बेसिकली ज़्यादातर क्योंकि रीज़न बता रहा हूँ, लेस देन पे देखिए यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, देख पा रहे हैं, और मोर देन पे भी एक पॉलिनोमियल है। जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कंटिन्यूस ही होते हैं। देखिए आप वहाँ पे उसको चेक नहीं करना होता। देखिए मैं उसका एग्जाम मैं आपको इस ग्राफ से दिखाता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। ये क्वेश्चन हमने आज बनाया था एकदम शुरू में इससे थ्रू, मैंने आप देखिए ये आपके यहाँ पे टर्निंग पॉइंट देख पा रहे हैं, टर्निंग पॉइंट, ये फंक्शन आपको बता रहा है टर्निंग पॉइंट है। देखिए टर्निंग पॉइंट के पहले x लेस देन 2 पर ये मेरा ये स्ट्रेट लाइन है, देखिए पूरी कंटिन्यूस है ना, ये टर्निंग पॉइंट 2 है, और ये टर्निंग पॉइंट 2 के आगे भी ये हमारे स्ट्रेट लाइन भी पूरी कंटिन्यूस है। तो बेसिकली जो लाइन जो अल्टीमेट लाइन भी तो ये भी तो पॉलिनोमियल है विद डिग्री 1, ये भी आखिर पॉलिनोमियल है विद डिग्री 1। जितने डिग्री, ये डिग्री 1 है, किसी की डिग्री 2 और किसी की डिग्री 3 रहेगी। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं वो तो कंटिन्यूस ही होते हैं, उनको चेक थोड़ी करना पड़ता है, वो तो प्रॉपर्टी है। तो चाहे यहाँ पे x की डिग्री 1 हो, x की डिग्री 2 रहेगी तो लाइन नहीं बनेगा आपका, वो पैराबोला बनेगा, क्यूब रहेगा तो क्यूबिक बनेगा, कुछ और बनेगा, लेकिन जो बनेगा कंटिन्यूस ही बनेगा। तो यहाँ पे x की डिग्री चाहे 1 हो, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, जितने पॉलिनोमियल होते हैं सारे कंटिन्यूस बनते हैं, इस तरह कंटिन्यूस ही बनते हैं। उनको उनकी कंटिन्यू चेक नहीं करनी पड़ती, शो नहीं करना पड़ता, बस सीधा लिख देना होता है। हम केवल टर्निंग पॉइंट पे चेक करते हैं, मात्र टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट पे चेक करने के बाद बाकी जो बच जाता है हम लिख देते हैं वो कंटिन्यूस है। जो फंक्शन आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो सारे कंटिन्यूस फंक्शन ही होते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन देते ही नहीं है बोर्ड एग्जाम में, देते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप परेशान ना हो। तो यहाँ पे ये जो ये अल्टीमेट ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे फॉर x लेस देन 1 एंड फॉर x मोर देन 1 एंड फॉर x मोर देन 1 f of x is कैसा f of x है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, f of x पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, एंड पॉलिनोमियल आर कंटिन्यूस फंक्शन, एंड पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, सारे कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो उनकी कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत होती ही नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। तो 1 पे कंटिन्यूस है, हमने प्रूफ कर दिया। लेस देन 1 पे कंटिन्यूस होगा, बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस होगा, और मोर देन 1 पे बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस होगा, जैसे ये क्वेश्चन था, 2 पे हमने चेक कर दिया, 2 से लेस बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस है, 2 प्लस बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस है, चेक ही नहीं करना है, तो इसको भी चेक नहीं करना। तो बस, तो अल्टीमेटली तो हम क्या कहेंगे, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 1 पे कंटिन्यूस है, फॉर लेस देन 1 कंटिन्यूस, फॉर मोर देन 1 कंटिन्यूस, क्योंकि वो कंटिन्यूस होता है। तो पॉलिनोमियल, तो फाइनली क्या हो गया, ओवरऑल कंटिन्यूस हो गया। तो हम कहेंगे देयरफॉर फाइनली आवर फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, सारे नंबर के लिए कंटिन्यूस है, चेक नहीं करना। और इतना आपको मैं भरोसे से कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में जितने भी फंक्शन यहाँ पर आते हैं वो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस फंक्शन ही देते हैं वो लोग, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धि मत लगाइएगा। आप जो फंक्शन आएंगे वो आप सीधा लिख देना, वो कंटिन्यूस होते हैं, तो परेशान मत होइएगा। हाँ, मैं लेकिन बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा बहुत 19-20 वहाँ पे 19-20 का खेल होता है, वहाँ पे थोड़ा खेल करते हैं वो लोग, यहाँ पर जरूरत नहीं होती है।